हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हें कुछ होश भी है या तुम सिर्फ घर के कामों के लिए ही बनी हो? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? सास बन चुकी हो लेकिन थोड़ी सी भी अकल नहीं है। तुम्हारी बहू बाहर क्या गुल खिला रही है, तुम्हें कुछ पता भी है? रमेश जी आशा पर चिल्लाते हुए बोले, जो उस समय कमरे में रमेश जी के लिए चाय लेकर आई थी। वह हैरानी से बोली, क्या हुआ जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया संजना बहू ने? अरे वह अपनी सहेली के शादी में गई है तो क्या नाचने के लिए गई है? इसलिए इजाजत दी थी कि वो हमारी नाक कटवा सके। अभी अभी दीदी का फोन आया था, वो भी वहाँ अपनी रिश्तेदारी के कारण गई थी। वहाँ बहू को ऐसे नाचते देखकर उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? रमेश जी गुस्से में बोले, ओ तो ये बात है, दीदी का फोन आया था, तभी मैं कहूँ कि अचानक क्या हो गया है। देखो, संजना अपनी सहेली की शादी में गई है और अपने पति के साथ गई है। अब आजकल तो शादी में नाचना गाना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? अरे हमारे घर की कोई इज्जत नहीं है, चार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? दीदी जिया जी, अरे मेरे खुद के घर वाले वहाँ मौजूद हैं, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? रमेश जी गुस्सा होते हुए बोले, कोई कुछ नहीं सोचने वाला, किसी के पास इतना वक्त नहीं है इन सब बातों को सोचने के लिए। और वैसे भी दीदी का बेटा बेटी सब अपने यार दोस्तों की शादी में खूब रहते हैं, तब उन्हें नहीं दिखता। और फिर संजना को भी तो नाचने का शौक है। आशा जी ने बड़े शांत मन से कहा, तो तुम्हारी बहू के शौक के पीछे अपनी नाक कटवा लूं? रमेश जी ने अपना पक्ष रखते हुए बोले, मेरे शौक। ये सुनकर आशा जी ने रमेश जी की तरफ देखा। ये कहने से पहले एक बार भी सोचकर देखो कि मेरे शौक क्या हैं। तुम्हें ये भी पता है, तुमने मेरे सारे शौक मार दिए इस डर से कि तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, कहीं उन लोगों को बुरा ना लग जाए। तुम तो अपने घर वालों से डरते थे, इसलिए तुमने कभी मेरे शौक को अहमियत दी ही नहीं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे डर को समझा और अपने शौक मार दिए और तुम्हारे हिसाब से ढल गई। लेकिन मेरा बेटा अपनी पत्नी के शौक नहीं मानना चाहता। अब उसका पति उसके शौक पूरे कर रहा है तो किसी को भी बोलने का हक नहीं है, अपने पति से बोली। आशा जी के जवाब से रमेश जी चुप रह गए। आखिर वो गलत तो नहीं कह रही थी। आशा जी उन्हें वहीं छोड़कर बाहर आ गई और रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। सचमुच कितना बदल गई थी आशा जी। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि शादी के इतने सालों में उन्होंने कहाँ एक बार भी आशा जी की सुनी थी। शायद यही कारण था कि आशा जी अब जरूरी काम के अलावा दिल की बातें कभी नहीं बोलती थी, या फिर यूं कहे कि अब बिल्कुल चुप हो गई थी। बस सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। जब शादी होकर आशा जी इस घर में आई थी तो कितनी खुश मिजाज थी, काम में भी बड़ी फुर्ती थी, बहुत ही जल्दी फटाफट सारे काम निपटाती थी। ज्यादा ऊंचे ख्वाब भी नहीं थे उसके, छोटी छोटी चीजों में भी खुश हो जाती थी। बस दो ही शौक थे, एक तो गाना गुनगुनाने का और दूसरा चाट की दुकान पर खड़े होकर गोलगप्पे खाने का। शादी के कुछ दिन बाद ही अपने कमरे में अलमारी जमा रही थी और दोपहर का वक्त था, इसलिए सासू माँ और मायके आई हुई ननद दोनों अपने कमरे में आराम कर रही थी। अलमारी जमाते हुए आशा जी भजन गुनगुना रही थी। आशा जी को गुनगुनाते देखकर वे बिगड़ गई और बोली, भले घर की बहू गाना नहीं गाते। ये सुनकर आशा जी ने कहा, पर जीजी मैं हर समय भजन नहीं गुनगुनाया जाता और मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आशा जी चुप हो गई। शाम को जब रमेश घर पर आए तो दोनों माँ बेटी ने काफी गुस्सा किया और रमेश जी को साफ साफ कहा कि समझा लेना अपनी पत्नी को, हमारे सामने जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, बिना गाए काम नहीं होता क्या उससे? तब रमेश जी ने आशा को ही समझा दिया कि घर में किसी को भी गाना गुनगुनाना पसंद नहीं है, इसलिए आइंदा से इस तरह की हरकतें ना करें। ऐसे ही एक बार आशा जी रमेश जी और अपनी सासू माँ के साथ किसी रिश्तेदारों में शादी में गई थी। वहाँ गोलगप्पे भी थे। ये देखकर उसका मन भी मचल गया। वह भी गोलगप्पे खाने के लिए वहाँ जाकर खड़ी हो गई। मुश्किल से 2 गोलगप्पे ही खाए होंगे कि सासू माँ गुस्सा हो गई और वहीं पर जोर से बोली, बहू घर चलो। उनका इतना तेज बोलते ही सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। घर जाकर सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। बहू
तुझे जरा भी शर्म है? कैसे बेशर्म की तरह वहाँ मुंह फाड़कर गोलगप्पे खा रही थी। थोड़ा हमारी इज्जत का भी ख्याल कर लिया होता। गोलगप्पे पर तो ऐसे टूटी जैसे हमारे घर में खाने को नहीं मिलता। ये सब सुनकर आशा जी की आंखों में आंसू आ गए और उसके बाद उन्होंने कभी भी बाहर गोलगप्पे नहीं खाए। हालांकि कई बार घर पे ही गोलगप्पे मंगवाए जाते थे, पर उसमें भी सबसे आखिरी में बचा कुचा उनको मिलता था। धीरे धीरे उनका ये शौक भी कहाँ चला गया उन्हें पता भी नहीं चला। खैर थोड़ी देर बाद में उनकी ननद नंदोई भी वहाँ पर आ गए। उन्हें यहाँ देखकर रमेश जी हैरान थे, लेकिन आशा जी को पता था अब ये यहाँ संजना के खिलाफ उनके ससुर के कान भरेगी। ननद ने सोफे में बैठते ही कहा, भाई क्या चल रहा है तुम्हारे घर में? आजकल थोड़ा बहू को कंट्रोल में रखो। यूं लोगों की शादियों में नाच रही थी, मुझे तो देखते ही शर्म आ रही थी। ननद बोली, तो दीदी आप देख क्यों रही थी? इधर से आशा जी बोली। अचानक आशा जी ने कहा। ये सुनकर उसकी ननद हैरान रह गई और बोली अपनी भाभी से, वाह, माँ के जाते ही कुछ ज्यादा ही रंग ढंग बदल गए हैं आपके। पता है ना हमारे घर की बहू? जीजी, आपकी माँ ने अपनी बहू को जैसे रखना चाहा उनकी बहू वैसे ही रही। अब संजना मेरी बहू है, जैसे मैं चाहूंगी वैसे रखूंगी। और वैसे भी आप मेरी बहू के देखने की जगह अपनी बेटी और बहू को देखिए। मेरी बहू को मैं खुद ही संभाल लूंगी। आशा जी की बात सुनकर ननद हैरानी से अपने भाई की तरफ देखने लगी, लेकिन इस बार रमेश जी ने कुछ नहीं कहा। ननद को भी समझ में आ गया कि अब यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। आशा जी को तो हमेशा रोका, लेकिन आज उनकी बहू को रोकने की बात हो रही थी, तो आखिर वो अपनी बहू के लिए खुद खड़ी हो गई।